नमस्कार। पिछले 4-5 महीने से हालात ऐसे हो गए हैं, कोरोना वायरस के बारे में इतनी सारी जानकारियां हमें मिल रही हैं और जानकारियों को सुनकर हम स्ट्रेस में आ रहे हैं। हालात ख़राब है, ये सबको पता है। कब सुधरेंगे किसी को नहीं पता। आज हम सेफ़ हैं, कब तक सेफ़ रहेंगे ये भी कोई नहीं जानता। आज हम क्या कर रहे हैं ये भी सबको पता है, लेकिन कल क्या करेंगे ये भी कोई नहीं जानता। आज मेडिसिन नहीं है ये सबको पता है, कब तक आएगी ये भी नहीं जानते, और आ भी गई हमें कब तक मिलेगी ये भी कोई नहीं जानता। तो एक्चुअल में बात ये है कि कौन है रोगी और कौन निरोगी ये भी नहीं पता। पिछले 4-5 महीने से इस तरह की जो हालात होते जा रहे हैं, इस तरह के जो कोरोना वायरसेस के बारे में हमें जानकारियाँ मिल रही हैं, जानकारी भी इस तरह से मिल रही हैं कि पहले तो हमें ये बता दिया गया कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। फिर थोड़ी देर बाद ये पता चल जाता है कि नहीं, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। फिर उसके बाद ये बता दिया कि ये ड्रॉपलेट काइंड का इन्फेक्शन है। अब उसके थोड़ी देर बाद हमें ये पता चल जाता है कि नहीं, ये तो एयर के थ्रू भी फैल सकता है। फिर हमें ये जानकारी मिली कि मास्क उसी को लगाना ज़रूरी है जो रोगी है। उसके तुरंत बाद हमें पता चल जाता है कि नहीं, मास्क तो सभी को ही लगाना है। कोरोना वायरसेस के लक्षण हमें इतने बता दिए, और फिर ये बता दिया कि जो कोरोना का पॉजिटिव रोगी है उसमें सभी लक्षण मिलेंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात ये है कि पूरा देश, पूरा विश्व एक साथ मिलकर भी अपनी कोई राय नहीं बना पाया है कि हमें करना क्या है। चिकित्सकों की इतनी सारी चिंताएं बढ़ गई हैं, उनकी चिंता ये बढ़ गई है कहीं अन्य देशों की तरह हम भी हमारे देश में इतने सारे लोगों को ना खो दें, इतने सारे घर न उजड़ जाएं। तो आज मैं आयुर्वेद के माध्यम से आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जिससे सफलता निश्चित रूप से ही हमें मिले। तो हमें अपने आप को कोरोना पेशेंट की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात मैं ये बोलूँ कि अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो मैं ये बता दूँ कि ICMR ये कहता है जितने भी कोरोना पेशेंट के टेस्ट हुए हैं, जितने भी कोरोना पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, उनमें 80% लोगों में कोई भी लक्षण नहीं मिला है। और दूसरी बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट पर डिपेंड रहना भी गलत है, क्योंकि अगर 1 लाख टेस्ट अगर हम रोज़ भी करेंगे तो लगभग हमें 37 साल लग जाएंगे पूरे देश का, पूरे नागरिकों का टेस्ट करने में। और एक बार अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया तो इसका कोई सत्यापन प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया जाएगा कि आपको कभी भविष्य में पॉजिटिव आप नहीं आओगे। यानी हो सकता है कि जब आपका सैंपल लिया गया है तब आप कोरोना नेगेटिव थे, उसके कुछ पल बाद, कुछ टाइम बाद आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जैसे हमारे चिकित्सक सभी लोग ऐसे इतनी बार बता रहे हैं कि हमें ये 3 चीज़ें मेंटेन करनी है, इन तीन चीज़ों पर ध्यान देना है। इन 3 चीज़ों का आपको कोई इतना ज़्यादा शुल्क भी नहीं खर्च करना है। सबसे पहली बात है सोशल डिस्टेंसिंग की। सोशल डिस्टेंसिंग इस लॉकडाउन तक नहीं, कुछ महीने तक नहीं, हमें अपनी आदत में ही शामिल कर लेना चाहिए। और दूसरी बात मास्क की। मास्क आप बाहर ही नहीं बल्कि अपने घर में भी पहनना शुरू कर दीजिए। जब भी आप कहीं जाएं, मिले किसी से, तो मास्क ज़रूर पहने। और तीसरी बात है हैंड वॉश, यानी हाइजीन मेंटेन करने की। ये 3 चीज़ों का बहुत आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका कोरोना पॉजिटिव है और आपको कोई सिम्टम नहीं है तो ये 3 चीज़ें तो आपको मेंटेन करनी ही है। इसके साथ साथ आप भूमि आंवला का काढ़ा का सेवन ज़रूर करें। भूमि आंवला का काढ़ा जब भी ये तो आप सुबह शाम ले भी सकते हैं, और इसके साथ साथ जब भी आप अपना खाना पकाएं, दाल पकाते हैं, चावल पकाते हैं, तो उसी काढ़े के साथ पकाएं। भूमि आंवला सबसे अच्छा एंटीवायरल है। ये वायरस को किल करता है और वायरस के रेप्लिकेशन को तोड़ता है। तो इसका सेवन ज़रूर करें। इसके साथ साथ गार्गलिंग करें और फिर भाप लें, ये सब कर सकते हैं।
और इसके बाद अगर अगर आपको कुछ लक्षण मिल रहे हैं, जैसे गले में दर्द हो रहा है, खराश हो रही है, बुखार आ रहा है, जुकाम आ रहा है, लेकिन आपका कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ है, तो आप अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए और अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन को स्वतंत्र रूप से ट्रीट करने के लिए दीजिए। वहाँ पर हम आयुर्वेदिक फिजिशियंस के पास बहुत सारी ऐसी, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो एंटीवायरल हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं। मैं कुछ मेडिसिन के नाम बता रहा हूँ, फिर भी सभी लोगों की प्रकृति अलग होती है, दोष अलग होते हैं, तो अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन को स्वतंत्र रूप से ट्रीट करने के लिए दीजिए। पहला है त्रिभुवन कीर्ति रस, सुदर्शन घनवटी, जय मंगल रस, नारदीय लक्ष्मी विलास रस, वसंत मालती रस, भल्ला तक योग, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो एंटीवायरल हैं। कई सारे ऐसे वायरसेस के जो पेशेंट्स हैं, जैसे डेंगू के, चिकनगुनिया के, हेपेटाइटिस के, ये हमने बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए हैं जो अपने मोटी मोटी फाइल लेकर के घूमते हैं। तो मैं सिर्फ ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि सभी लोग सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए। सभी से मेरी नम्र विनंती है कि सभी लोग सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी शासन प्रशासन से, जब हमें कहीं पर भी एक ऐसा अच्छा सॉलिड सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हमें अपने अति वैज्ञानिक, अति गौरवशाली जो हमारा आयुर्वेद है, इससे हमें ट्रीट करना चाहिए। इससे हमारा पूरे देश का कल्याण होगा, इससे पूरे विश्व का कल्याण होगा और पूरा विश्व, हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस संकट से बाहर आ जाएगा।